नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का दूसरा भाग है। और इस दूसरे भाग में बाबा साहेब जिस विषय को समझा रहे हैं वो विषय है कर्म। और बाबा साहेब इस शीर्षक के साथ इस विषय को समझा रहे हैं कि शब्दों की भले ही समानता हो, लेकिन शब्दों की समानता होने के बावजूद अर्थों में भिन्नता हो सकती है। और जो अर्थों में भिन्नता होती है तो अन्य विचारधाराओं में कर्म की क्या स्थिति है और तथागत बुद्ध आधुनिक विज्ञान से जुड़कर किस तरह की बात और किस तरह का विश्लेषण करते हैं, वही विश्लेषण बाबा साहेब यहां पर लिखते हैं। हमने पिछली कड़ी में यह जरूर देखा कि बाबा साहेब अपनी बात को जब समझा रहे हैं तो बाबा साहेब ने एक संवाद दिया जो यक्ष और तथागत के बीच हुआ। अब एक दूसरा संवाद बाबा साहेब लिखते हैं अपनी बात को समझाने के लिए, और वो संवाद है राजा मिलिंद और भंते नागसेन इनके बीच का संवाद, जो कि मिलिंद प्रश्न नाम से जो बौद्ध साहित्य है और बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है उसमें से लिया हुआ है। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि यदि पुनरुत्पत्ति न हो तो वह अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है, यदि हो तो नहीं। राजा मिलिंद ने कहा, मुझे एक उदाहरण दे। बात कर्म की हो रही है। पूर्व कर्मों से कौन कैसे मुक्त होता है और कैसे मुक्त हो सकता है और कैसे मुक्त होता ही नहीं है, इस बात को जरा समझाएं। राजा मिलिंद भंते नागसेन से पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे एक उदाहरण देकर समझाइए कि यह बात कैसे है कि यदि पुनरुत्पत्ति ना हो तो वह अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। मतलब फिर से उत्पत्ति ना हो तो वो कैसे अपने कर्मों से मुक्त होता है। तो भंते नागसेन कहते हैं, राजन, उदाहरण के लिए एक आदमी किसी के आम चुराए तो क्या चोर दंड का अधिकारी होगा? भंते नागसेन राजा मिलिंद से उन्हीं के प्रश्न के उत्तर में एक प्रतिप्रश्न पूछ रहे हैं। और प्रश्न क्या है उनका? प्रश्न यह है कि राजन, उदाहरण के लिए समझिए कि भाई किसी एक व्यक्ति ने किसी के यहां के आम चुरा लिए, तो क्या वो जो आम चुराने वाला है वो चोर दंड का अधिकारी होगा? तो राजा मिलिंद ने कहा, हां जरूर होगा। तो भंते नागसेन कहते हैं, लेकिन जो आम, मतलब उसके बीज उसने जमीन में बोए थे वे तो उसने चुराए नहीं, तब उसे दंड क्यों मिले? भंते नागसेन का प्रश्न बड़ा ही सामान्य है राजा से। जैसे राजा ने कहा कि भाई किसी ने किसी के यहां के आम चुरा लिए तो उसको दंड मिलना चाहिए। तो भंते नागसेन ने पूछा, कैसे? वो जो आम चुराए गए वो तो जमीन में नहीं बोए गए थे, जमीन में तो आम के बीज बोए गए थे और उसने तो बीज बोए थे, और इसने जो चुराए वो तो आम है, इसने आम तो नहीं बोए थे। तो जिसने जो बोया ही नहीं और जो कोई लेकर गया उसके लिए उसे दंडित कैसे किया जा सकता है? तो फिर तब उसे दंड क्यों मिले? क्योंकि जो उसने चुराए वे उन्हीं में से उत्पन्न हुए थे जो जमीन में बोए गए थे। राजा मिलिंद कहते हैं कि भंते, उसको इसलिए दंड मिलना चाहिए कि उसने वही आम चुराए हैं जो
वो बोए गए बीजों से आए हैं। इसने भले ही बीज बोए थे, लेकिन वो जो आम आए हैं वो इसी के बोए हुए बीजों से आए हैं, और इसलिए वो जो आम उसने चुराए उसके लिए उसे दंड मिलना चाहिए। तो फिर नागसेन कहते हैं, ठीक इसी प्रकार राजन, ठीक इसी प्रकार ये नाम रूप कर्म करता है, भले या बुरे, और उस कर्म से उसका दूसरा नाम रूप जन्म ग्रहण करता है, इसलिए वो अपने कर्म के फल से मुक्त नहीं होता है। बात बड़ी स्पष्ट है, बड़ी साफ है कि वो बीज बोए गए थे, उन्हीं बीजों से ये फल आए। तो इसलिए फलों को ही मुख्य मानकर नहीं चला जा सकता, क्योंकि उसका जो सोर्स है वो सोर्स उसके बीज। आपको याद होगा, हमने पिछले कड़ियों में देखा है कि संसार में सबसे पहले ये कहने वाले व्यक्ति है कि जो बोओगे वो ही काटोगे। तो ये जो बोने और काटने वाली बात है, वो जो काटने की स्थिति में जो फल आए, वो फल कौन लेकर आए? यही बीज लेकर आए। तो इसलिए फल चुराने वाला बीज को चुराने का अधिकारी बन जाता है। तो अब देखिए, अब राजा मिलिंद कहते हैं, नागसेन बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा समझाया। तब फिर राजा मिलिंद ने पूछा, नागसेन, जब एक नाम रूप से कार्य किए जाते हैं तो उन कार्यों का क्या होता है? अब आ गए उसी कर्म पर। उदाहरण खत्म हो गया कि एक नाम रूप के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उस कार्य का क्या होता है? तो राजन, वे कर्म की छाया की तरह पीछा करते रहेंगे। वे कर्म की छाया की तरह, वो छूटने वाले नहीं हैं। वे कर्म की छाया की तरह पीछा करते रहेंगे। क्या कोई उन कर्मों के बारे में बता सकता है कि ये कर्म कहां है, अथवा वहां है, यहां है, कहां है? कोई बता सकता है? तो नागसेन कहते हैं नहीं। तो फिर वे कहते हैं, मुझे एक उपमा दीजिए, कोई उदाहरण के साथ समझाइए। पूरा मिलिंद प्रश्न जो है वो उपमा और उदाहरणों के साथ समझाया गया है। बड़ा अच्छा ग्रंथ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ें। तो वे कहते हैं, तो हे राजन, क्या कोई किसी वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है और यह बता सकता है कि ये यहां है अथवा वहां है? अब राजा मिलिंद पेशोपश में पड़ गए कि उन फलों को कैसे दिखाया जा सकता है जो अभी आए ही नहीं। लेकिन वो वृक्ष तो है, बीज तो गए हैं जमीन में, अब वो फलेंगे। तो वो फलने वाली प्रक्रिया से पहले ये कोई नहीं बता सकता कि हां ये फल यहां है, ये फल वहां है। ये बिल्कुल नहीं बताया जा सकता। तो ये यहां है या अथवा वहां है, निश्चय से नहीं। तो इसी प्रकार राजन, जब तक जीवन स्रोत का उच्छेद नहीं होता, जीवन के स्रोत है उसका उच्छेद नहीं होता, तब तक कृत कर्मों को बता सकना असंभव है। जब तक जीवन का स्रोत जो है उसका उच्छेद नहीं हो जाता, तब तक यह बताना बिल्कुल संभव नहीं है कि यह कर्मों का फल यहां है या कर्मों का फल वहां है। लेकिन जो कर्म किया है उसका फल आएगा जरूर। नागसेन बहुत अच्छा। राजा मिलिंद ने इस बात को कंक्लूड किया और उनको अप्रिशिएट किया और उनके प्रति साधुवाद दिया और इस संवाद को यहां पर खत्म किया। बाबा साहेब ने यह संवाद लिखकर यह बात जरूर समझाई है कि कर्म के सिद्धांत को बड़े वैज्ञानिक तरीके से हम लोग समझें, इसे मूर्खतापूर्ण ढंग से ना समझें। फिर आगे एक छोटा शीर्षक लिखते हैं बाबा साहेब इसी बात को समझाने के लिए। फिर वे लिखते हैं कि क्या तथागत बुद्ध ये मानते थे कि पूर्व कर्मों का भविष्य जन्मों पर प्रभाव पड़ता है, जैसा कि अन्य विचारों में, अन्य मतों में यह बात कही जाती है कि ये जो तुम्हारे पास आया है ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। तो यहां बाबा साहेब ने यही बात एक विशेष शीर्षक के साथ विश्लेषित की है। तो बाबा साहेब कहते हैं, एक प्रश्न के रूप में लिखा है उन्होंने कि क्या तथागत बुद्ध ये मानते थे
कि पूर्व कर्मों का भविष्य जन्म पर प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए इस तरह से तथागत बुद्ध का पूर्व कर्म का सिद्धांत विज्ञान से बेमेल नहीं है। जो ऊपर हम विश्लेषण देखे हैं उसके आधार पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि तथागत बुद्ध का कर्म का सिद्धांत जो है वो विज्ञान से मेल खाने वाला है। तथागत बुद्ध पूर्व जन्मों के कर्मों के संसरण में विश्वास नहीं करते थे। तथागत पूर्व जन्म के कर्मों के संसरण में विश्वास नहीं करते थे जब वे ये मानते थे कि जन्म माता पिता से प्रदत्त होता है और बालक में जो कुछ भी गुण दोष होते हैं वह वंशानुगत क्रम से माता पिता के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, तो वे कर्मों के संसरण में विश्वास ही कैसे कर सकते थे। लेकिन उसके आगे फिर बाबा साहेब लिखते हैं कि तर्क के अतिरिक्त इस बात का सीधा प्रमाण भी उस सुक्त में विद्यमान है जो चुड़ दुख खंद सुक्त के नाम से आता है बौद्ध साहित्य में, और जिसमें तथागत बुद्ध ने तथागत बुद्ध की जैनों के संग जो बातचीत है, जैन मतावलंबियों के सब संग, उस बातचीत को इसमें उन्होंने लिखे हैं। और ये जो बातचीत आती है, ये बातचीत अपने आप में कर्म के सिद्धांत को समझाने के लिए और पूर्व कर्मों का भविष्य जन्म पर क्या प्रभाव पड़ता है इस बात को समझाने के लिए भी बड़ी पर्याप्त बात है। इसका जो उल्लेख मिलता है जिस सुक्त में, उस सुक्त की बात बता देते हैं आपको। चुड़ दुख खंद सुक्त, चुड़ दुख खंद सुक्त। तो इसमें इस वार्तालाप को हम पढ़ सकते हैं। ये वार्तालाप बाबा साहेब ने यहाँ बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं। तो इस वार्तालाप से आपको जोड़ेंगे जो तथागत बुद्ध और जैन मतावलंबियों के साथ हुआ है। लेकिन ये वक्त अब हमें इजाजत नहीं देता कि हम यहाँ से आगे बढ़े, तो यहाँ रुकना होगा। आपसे इजाजत चाहते हैं, वादा करते हैं कि आपसे पुनः मिलेंगे अगली कड़ी में। बुद्ध और उनका धम्म।